नए साल में गोरखपुर एयरपोर्ट के भीतर बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा। कोविड-19 की वजह से 2020 में कई परियोजनाएं पाइपलाइन में ही फंसी रह गईं। संक्रमण कम होने के साथ ही अब धीरे धीरे सभी पर काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर एयरपोर्ट प्रशासन का जोर है। इसी कड़ी में अब एयरपोर्ट प्रशासन पार्किंग एप्रेन का दायरा बढ़ाने जा रहा है। तय प्रस्ताव के मुताबिक पार्किंग बढ़ जाने के बाद एयरपोर्ट पर 3 बोइंग और 1 ATR एक साथ पार्क हो सकेगा। अभी एक समय में सिर्फ 1 बोइंग और 1 ATR ही खड़ा किया जा सकता है। पार्किंग की जगह कम होने की वजह से एक समय में एक ही विमान यहां लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। एक विमान के उड़ान भरने के बाद ही दूसरा विमान लैंड कर सकता है। ऐसे में अगर एक फ़्लाइट का भी समय बदला तो प्राय बाकी उड़ान भी प्रभावित हो जाती है, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले फ़्लाइट की संख्या कम थी, लिहाजा यह समस्या नहीं आती थी, मगर पिछले 3 साल के भीतर उड़ानों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिससे पार्किंग छोटी पड़ गई है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक पार्किंग का दायरा बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में गोरखपुर से 9 उड़ानें हो रही। वर्तमान समय में गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए 3-3 फ़्लाइट के अलावा हैदराबाद, कोलकाता और प्रयागराज के लिए 1-1 फ़्लाइट है। सुबह से ही उड़ान और लैंडिंग का सिलसिला शुरू होता है, जो शाम तक जारी रहता है। फ़्लाइट अधिक होने और पार्किंग छोटी होने की वजह से कोहरे के समय एक भी फ़्लाइट लेट होने का प्रभाव दूसरी फ़्लाइटों पर भी पड़ता है। 3 साल में 300 से 2000 पहुंची यात्रियों की संख्या। करीब 3 साल पहले एक गोरखपुर से दिल्ली के लिए ही सिर्फ 1 फ़्लाइट की सुविधा थी। एयरपोर्ट से रोज़ाना 300 लोग ही आते जाते थे। अब यह संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 9 उड़ानें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर सर्वाधिक फ़्लाइट और यात्री सुविधाएं बढ़ी। अभी कुछ और विमान कंपनियां चेन्नई आदि शहरों के लिए उड़ान शुरू करने को तैयार हैं, मगर शेड्यूल नहीं मिल पा रहा। गोरखपुर एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर वाजपेयी ने कहा कि जल्दी पार्किंग बढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा। इससे एक साथ 3 बोइंग और 1 ATR खड़ा हो सकेगा। इससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। पार्किंग में 2 विमान खड़े रहने पर भी तीसरे को लैंड कराया जा सकेगा।